जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। जाहिर है कि ज़बान पे टाके पड़े हुए थे, कोई सहारा नहीं था। एक तसव्वुर था कि और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में। आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा, आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा। और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, आंसुओं से। एक हद है, कोई एक हद है कि वो रहमते बेहद क्या है। कोई एक हद है कि वो रहमते बेहद क्या है। तुम सा इंसान है या नूरे मुमज्जद क्या है। अरे पूछना हो जो मोहम्मद को खुदा से पूछो, खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है। पूछना हो जो मोहम्मद को खुदा से पूछो। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से लतीफी। वाह 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 वाह। फिर से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई एक हद है, क्या कहने। लोग हुजूर की बशरियत पर का मसला खड़ा कर रहे थे। अल्लामा ने कितनी जिंदगी भर लिखा है, किस कदर लिखा है अल्लामा ने। तो अल्लामा की मानवीय औलाद हम लोग हैं। अल्लामा ने बशरियत के सिलसिले में जो तसव्वुर दिया कि हुजूर की बशरियत को कैसे अहले सुन्नत के लोग पेश करेंगे, तो उसका जवाब ऐसा ही था कि कोई एक हद है कि वो रहमते बेहद क्या है। हुजूर अपनी तरह है। अबे तुम सा इंसान है या नूरे मुमज्जद क्या है। पूछना हो जो मोहम्मद को खुदा से पूछो, खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है। खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है और क्या है क्यों है। बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा। हर पाँव अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा। बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा। है पाँव अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा। बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा। है पाँव अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा। हजरात, मैं तो मौत के बिस्तर पे बैठा था। जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि डॉक्टरों ने भी ये कह दिया कि अब तो 90% उम्मीद नहीं है कि ये जिंदा रह सके। कैंसर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, 150 ग्राम गोश्त काट दिए, जबड़ा निकाल दिया और ये कह दिया कि अब तो बोल भी नहीं पाएंगे। उसी वक्त मैंने रो करके गौसे आजम की बारगाह में फरियाद की, हुजूर की बारगाह में फरियाद की कि सरकार, दीन और सुन्नियत के हवाले से हमेशा हम लोगों ने लिखा है, अगर कोई नात का शायर, नात का पढ़ने वाला इस तरह की बीमारी के आलम में मर गया, तो जितने बदअकीदा लोग हैं ये कहेंगे कि देखो बड़ा नारा लगाता था, आज कैंसर हो गया, मर गया। हुजूर, मैं अकेला नहीं मरूंगा, मेरे साथ बहुत सारे लोगों के अकीदे मर, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। और उसके बाद फिर मैंने बिस्तर पर लिखा कि जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा।
जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा। नारे तकबीर, राम मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल आजम, उर्से लतीफी, फैजाने रईसुल कलम, शोराए किराम, अल्लामा हलीम हाजिक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मतलब फिर से जिंदाबाद। जिंदगी भर जिंदगी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसुल आजम, फैजाने गौसुल आजम, फैजाने उर्से लतीफी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। जाहिर है कि जुबान पे टाके पड़े हुए थे, कोई सहारा नहीं था। एक तसव्वुर था कि और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा, आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा। और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, आंसुओं से अलमदद क्या कहने जिंदाबाद, जिंदाबाद लिखता रहा। और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा। और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में। मौत तो बरहक है, वो आकर रहेगी एक दिन। मौत तो बरहक है, वो आकर रहेगी एक दिन। इससे पहले जीत की मैं इंतजार लिखता रहा, इससे पहले जीत की मैं इंतजार लिखता रहा। और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा, आंसुओं से अलमदद। मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम। मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम। मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम। सदक़े नाते नबी का मौजज़ा दिखता रहा, सदक़े नाते नबी का मौजज़ा दिखता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे लतीफी, फैजाने हुजूर आशिके पाकबाज, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा हलीम हादी साहब क़िबला। मतला है कि आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा, आंसुओं से अलमदद। जिंदगी भर जिंदगी का 45 साल हो गए मुझको लिखते हुए, और 1000 से ज्यादा नाते मैंने लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा। और मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम। सदक़े नाते नबी का मौजज़ा लिखता रहा,
सदक़े नाते नबी का मौजज़ा लिखता रहा, जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा। ये तन्हा मैं नहीं हूँ, ये मेरी पूरी बिरादरी है, ये मेरे पूरे लोग हैं, ये मेरे पूरे अहबाब हैं। ये जितने हमारी नात पढ़ने वाले लोग हैं, ये अपने बाप दादा की तारीफ नहीं करते हैं, ये रसूल की तारीफ करते हैं। रसूल के मजहब को शायरी की जबान में अवाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। इश्क़े रसूल क्या चीज है? नात में है। सीरत रसूल क्या चीज है? नात में है। एहतराम रसूल क्या चीज है? नात में है। कोई ऐसे नहीं लिखता है, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। तो ये जो तसव्वुर है, ये नात के हवाले से जो हमें मिला है, ये विरासत है हमारे बुजुर्गों की। ये सारे जितने अहबाब हमारे तशरीफ फरमा हुए हैं, फैजी बिरादरान के अलावा, सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपको आला हजरत ने नाते रसूल का सफीर बनाया। आपकी आवाज नाते रसूल की सफारत कर रही है, आप दिलों तक पहुंचते हैं। खूबसूरत लहजा होता है, खूबसूरत आवाज होती है। इसके रसूल का जाम बड़ी आसानी के साथ अवाम के कलेजे में, अवाम के दिलों में उड़ेल रहे हैं। हजार लोग नात सुन रहे हैं, अगर कोई एक भी इनमें आशिक़े रसूल हो गया तो याद रखिए आपकी मेहनत भी उसूल, आपका हिस्सा भी मकबूल। यही हमारी तहरीक है, यही हमारा फलसफा है नात लिखने का। बड़ी से बड़ी लंबी तकरीर कभी कभी फ्लॉप हो जाती है, नात का एक शेर इंसान को मेराजे बंदगी